नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम की। ये वो विषय हैं जिनके ऊपर मुझे लोग वर्षों से बार बार बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछे, मैसेज करके, ये मैं फलाने का ट्विन हूँ, मुझे ये बताया गया है, ये है, तो इसकी सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। हालांकि ये बार बार पूछने वाले वर्षों से पूछ रहे थे, लेकिन जब तक किसी चीज़ के ऊपर मैं प्रॉपर ध्यान ना दूं और कुदरत उसका पूरा प्रॉपर जवाब ना दे तो उसके विषय में बोलना गलत हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए आज तक इस विषय के ऊपर मैंने बात नहीं की थी, लेकिन अब जब एक एक चीज़ मुझे कुदरत से जवाब मिला है तो आज आपको इस चीज़ की मैं पूरी जानकारी देता हूँ। ट्विन फ्लेम क्या है, कैसे, किस मकसद के लिए इनका जीवन होता है, होते क्या हैं, कितने असली हैं, कितने नकली हैं, कितना फ्रॉड है, तो क्या है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम जर्नी शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि अभी इंटरनेट है तो इंटरनेट के कारण बहुत चीज़ें खुलने लगती हैं। हालांकि भारत में ये अभी बहुत कम मात्रा में लोग इसके प्रति जागरूक हैं, लेकिन ये भारत में पहले से ही हैं। आप भगवान का रूप देखेंगे, भगवान शंकर का, तो एक साइड में भगवान शंकर हैं, एक साइड में माता पार्वती दिखती है। भगवान नारायण का देखेंगे, आधा आधा रूप दिखाया जाता है, आधी साइड में भगवान नारायण है और आधे में माता लक्ष्मी है। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम अर्थात एक आत्मा जो कि बहुत ऊर्जावान होती है, साधारण आत्मा नहीं होती, जो कि बिल्कुल बूढ़ी आत्मा होती है। बूढ़ी अर्थात वो जो जन्मों पे जन्म इस धरती पे दूसरे लोकों में जहाँ जहाँ भी उसको तप करने का मौका मिले, परमात्मा से जुड़ने का, वहाँ पे जन्म ले लेके और नाम अभ्यास कर करके, ध्यान कर करके वो आत्मा परम प्रज्ञावान हो जाती है, परम शक्तिशाली हो जाती है। वो आत्मा साधारण नहीं होती। तो ऐसी कुछ आत्माओं का चुनाव कुदरत करती है, यानी कि ऊपर पूरा परमात्मा का सिस्टम है, तो उसमें चुनाव किया जाता है। चुनाव में कुछ आत्माएं चुनी जाती हैं जो बहुत हाईएस्ट एनर्जी वाली होती हैं। उन आत्माओं को डिवाइड करके दो पार्ट में बांट दिया जाता है। तो ऐसी आत्माएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं होती, तो इसके विषय में शास्त्र वगैरह दूसरी चीज़ों में बताने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि इसकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, सिर्फ पैसे का पैसा ही खेल है और दूसरी कोई बात ही नहीं है। इसलिए जितने आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम के ऊपर, मैंने एक दिन खोज की तो पूरा उसके ऊपर एक इतना बड़ा पाखंड रचा गया था, और जो आ जाए वही ट्विन फ्लेम, अर्थात वो दो पार्ट में है। उसका या तो उसके दूसरी साइड कोई लड़की है, उसकी पत्नी है, प्रेमिका, उसका मित्र, भाई, एक आत्मा दो रूप में। वो खास कारणों से होती है, कुदरत उसे खास मकसद देता है कि आपको ये धरती के ऊपर ये मिशन पूरा करना है, ये काम करना है, जो कि मैक्सिमम वही लोग होते हैं ट्विन वाले जो पूरी तरह से आध्यात्मिक होते हैं। और मैंने एक आज देखा तो उसमें एक कोचिंग सेंटर वालों ने वीडियो डाली थी इसके ऊपर, कोचिंग सेंटर इसका ट्विन फ्लेम का, यानी कि वो जो लोग प्रेमी होते हैं तो उनको सबको ऐसे लगता है कि जो उसके दूसरी साइड है, उसका मित्र, उसकी जो है सहेली, जो भी होगा, तो वो ट्विन फ्लेम है, यानी कि एक आत्मा के दो भाग हैं। बाकी क्योंकि वो एक गहराई से अटैचमेंट के कारण ऐसा फील होता है, तो बाकी की कसर जितने मास्टर बैठे हुए हैं इस चीज़ के, कोचिंग देने वाले, वो पूरी कर देते हैं। अब जो व्यक्ति आपको कोचिंग दे रहा है, आपसे 10, 20, 30 हज़ार रुपया ले रहा है, मैं आपको ट्विन फ्लेम की पूरी बताऊंगा, आपको किससे प्रेम है, वो आपका ट्विन है नहीं है, यानी कि आत्मा आपकी आत्मा का भाग है नहीं है, इतनी फीस पे करें, तो ऐसे लोग फटाफट पे भी करते हैं, चाहे वो 20,000 हो, 30, 40, तो उसके विषय में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। तो जब पैसे लिए गए हैं वो तो दुकानदार है। अब पैसे लिए गए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पैसे लेके वो उसको सही सच्चाई बता देगा। जो वो दूसरा व्यक्ति जिसने पैसे दिए हैं, जो वो सुनना चाहता है, वो वैसी ही बात करके उसको वही बना देता है।
तो ऐसी YouTube के ऊपर भरमार है, जो कि सारे के सारे लगभग मैक्सिमम नकली हैं। कारण ये है, इस धरती के ऊपर मैंने अभी सर्च किया था तो 7-8 अरब के करीब आबादी बताई गई। और जो ट्विन, क्योंकि 1 साल से इस चीज़ को मैं देख रहा था, कई बार मैंने सवाल किए थे, मुझे जवाब मिले थे, तो वो उस जानकारी के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो लगभग इस धरती के ऊपर 1.25 लाख 7-8 अरब लोग हैं। उसमें से पूरी धरती, पूरा एशिया, यूरोप, अरब कंट्रीज जितनी भी हैं, ये खाली भारत में नहीं है, ऐसे लोग जो 2-2 शरीर में हैं। एक पुरुष है, दूसरा स्त्री का होगा, दूसरा उसका कोई और मित्र भी हो सकता है, या दोनों पुरुष हो सकते हैं, दोनों स्त्रियां हो सकती हैं, क्योंकि उनके जीवन का एक खास मकसद दिया जाता है कुदरत के द्वारा कि तुमको ये काम पूरे करके आने हैं। तो इसलिए उनको बांट दिया जाता है, क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है। और ऐसी एक्स्ट्रा ऊर्जा के साथ यदि किसी को धरती पे सीधा जन्म दे के भेज दिया जाए, तो वो हो सकता है भगवान बुद्ध बन जाए, और हो सकता है हिटलर बन जाए, लाखों करोड़ों लोगों को उड़ा दे, क्योंकि ऊर्जा इतनी है। यदि उसके ऊपर अंकुश ना हुआ तो वो हिटलर भी बन सकता है। परमाणु बम चलाने की क्षमता उसके अंदर होती है। वो सोचने समझने की बात नहीं है, उसके पास ऊर्जा इतनी हाई है उसकी, और 24 घंटे काम में लगा रहेगा। ऐसी आत्माओं को इसलिए बांट के 2 शरीर में भेजा जाता है, ताकि अपनी आध्यात्मिक प्रगति तीव्रता से करें। और 2 शरीर होते हैं ऐसे, जितने अभी तक मैंने यहाँ पे देखे हैं। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। हालांकि परमात्मा की कृपा है कि ऐसे वीडियोस के व्यू बहुत कम देखे, जितने भी हैं वो 500-700 व्यू इतने ही हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे अभी पाखंड फैल नहीं पाया। लेकिन वो जितने लोग बने हुए हैं, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरा फलानी लड़की ट्विन फ्लेम है, फलाना लड़का मेरा ट्विन फ्लेम है, वो 1000 में से एक व्यक्ति ओरिजिनल होगा, बाकी 999 फेक, डुप्लीकेट। वो सिर्फ आभास होता है, उनको लगता है ऐसा, क्योंकि किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसा आभास होता है कि मैं इसका ट्विन हूँ, ये है, ये है। जो असल में आत्माएं 2 पार्ट में होती हैं, चाहे उनको ट्विन फ्लेम कह लें या कुछ भी भाग नाम दे लें। अब नाम उसके कोई सोलमेट कह लेता है, कोई कुछ, लेकिन जो सही मायने में 2 भाग की आत्माएं होती हैं। पहली बात, उनका एज डिफरेंस काफ़ी होता है, 10, 15, 20, 30 साल। दूसरा, उनको कहीं कोचिंग सेंटर में जाके किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि फलाना लड़का लड़की उसका ट्विन है, वो उसकी आत्मा का ही भाग है या दूसरी आत्मा है। उसको पूछने की ज़रूरत कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। उनके सेक्सुअल की तरफ उनकी अट्रैक्शन होती ही नहीं। यदि उनकी अट्रैक्शन है तो वो यानी कि बहुत नीचे की आत्माएं हैं। अभी वो जर्नी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ी, अभी नीचे की जर्नी है, अभी नीचे की आत्माएं हैं। तो यदि वो उसका ट्विन, उसका दूसरा भाग कहीं है भी है, पुरुष का स्त्री, स्त्री का पुरुष, तो वो सामने आएगा नहीं, कुदरत लाएगी नहीं, जब तक आत्मा का ऊपर की ओर उत्थान नहीं होता। तो जितने ये बने हुए हैं वो सारे एक तरह से नकली हैं। कारण ये है कि उनको बना दिया जाता है। YouTube के ऊपर इतनी ज्ञानियों की भरमार है, और कारण यही है, पैसा कमाना। किसी का मकसद है कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी चलने लग जाए तो उसके ऊपर ऐड ज़्यादा लगा दूंगा, ऐड से इनकम हो जाएगी। कोई फिर किसी से कोचिंग देने शुरू कर देता है, तुम ये हो, वो हो, जो कि अब क्या कहूँ, वो पूरी तरह से नकली चीज़ होती हैं। जिनको आभास ऐसा होता है कि उसका ट्विन दूसरा लड़का है, दूसरी लड़की है। अगर कोई रियल में ऐसा होता है तो उसको पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं होगी, स्वयं उसको ऊपर से निर्देश मिलेगा, एक एक बात का क्लियर। उसकी चेतना, दोनों व्यक्तियों की अंतर चेतना एक होती है। एक के अंदर कोई विचार आएगा, दूसरे के अंदर आएगा। एक आत्मा किसी चीज़ से हताहत हो गई, दुखी हो गई, दूसरी आत्मा अगर डांस भी कर रही है दूसरी जगह पे, तो उसका चेहरा मुरझा जाएगा, उसका डांस बंद हो जाएगा। एक आत्मा 2 भागों में, जिसको ट्विन कह लें, सोलमेट, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए इन लोगों ने, क्योंकि वो मकसद पैसे का है। जब तो फिर दुकानदारी है, तो नॉर्मल जो दाल है उसको भी तेल पॉलिश लगा लगा के बेचा जाता है। दाल तो वही है खेत की, लेकिन पॉलिश से चमका चमका के बेची जाती है।
क्योंकि खरीदने वाले हैं वैसी। तो सिंपल सादी चीज़ किसी को लेनी पसंद नहीं, इसलिए वो भी करवाते हैं फिर उस तरह से लोगों से। तो असल में जो व्यक्ति रियल ट्विन होते हैं, यानी कि एक आत्मा दो भाग में है, एक स्त्री है एक पुरुष है, एक भारत में हो सकता है दूसरा अमेरिका में हो सकता है, तो उनका जुड़ाव, उनकी टेलीपैथी, उनकी चेतना इतनी गहरी होती है, जो विचार एक व्यक्ति के अंदर आएगा वही विचार दूसरे के अंदर भी आएगा। अगर एक बहुत अच्छे तरीके से आध्यात्मिक है तो दूसरी गलत रास्ते पे जा ही नहीं पाएगी। आत्माएं चाहे कितनी भी दूर हों, दोनों की सोच एक होगी, दोनों का दिमाग एक होगा, दोनों के विचार एक होंगे, और उनके अंदर एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसी, क्योंकि एक ही आत्मा के दो भाग हैं। मान लो ऐसी दो आत्माएं जो ट्विन फ्लेम कही जाती हैं, वो दो आत्माएं पहली बार दूसरी बार मिली या 3 दिन पहले मिली एक दूसरे से, एक स्त्री है एक पुरुष है, उनके भीतर 3 दिन में, 1 दिन में ऐसा विश्वास डेवलप हो जाएगा। एक आत्मा को कहीं जाना पड़ गया, उसने सारे जीवन में 50 लाख रुपए कमाए हैं, सारे जीवन में उसको कहीं काम पड़ गया जाना 6 महीने के लिए, तो वो अपने घर वालों पे विश्वास करे ना करे, अपने जो सामने वाली आत्मा है उसके पास जाके रख देगा, ये सारे जीवन की कमाई है, तुम इसको संभालो, मैं 6 महीने बाद आऊँगा फिर ले लूँगा आके। इतना गहरा विश्वास होता है, इतना गहरा कि जितना परमात्मा के ऊपर भी नहीं होता, अपने ट्विन के ऊपर ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ही चेतना है, ना कभी धोखा दे सकती है ना कभी गलत कर सकती है। लेकिन अभी बाजार में है, बाजार है पूरा बना हुआ इसका, तो बाजार के कारण जब पैसे का खेल है तो फिर वो कितनी भी लस्सी बढ़ती जाती है। लेकिन रियलिटी में पूरी धरती के ऊपर इसकी जो एक गणना आई है मेरे सामने, क्योंकि इस साल में, एक साल में कई बार पूछा गया सवाल, तो जो दिमाग में घूमता है फिर वो जाता है ऊपर यूनिवर्स तक और जवाब आते हैं। तो लगभग जो 7-8 अरब की धरती है, लोग हैं 7-8 अरब, उसमें से 1.25 लाख के करीब रियल ट्विन फ्लेम हैं, जिनको ट्विन फ्लेम कहें। एक आत्मा यानी कि 2 शरीर में रह रही है, तो वो ऊर्जा है। तो ऐसा नहीं कि आत्मा एक ही शरीर में रहती है तो दूसरे में कैसे रहेगी, ऊर्जा है, परमात्मा कुदरत उसको बांट देती है। लेकिन दोनों का जो अंतर चेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो एक ही होता है। अगर एक आत्मा चोर बन जाएगी तो दूसरी आत्मा साधु नहीं रह पाएगी, वो भी बन जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं। जो ट्विन फ्लेम होती हैं आत्माएं, वो बहुत आध्यात्मिक होती हैं और पूरी तरह अध्यात्म के लिए समर्पित होती हैं। बाकी भ्रम में जीना हो तो भ्रम पैदा करने वाले, क्योंकि पैसे का खेल है तो भ्रम पैदा करने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग रियल में ट्विन फ्लेम होंगे, उनको किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं होगी, पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एक का विचार है वही दूसरे का होगा, जो एक सोचेगा दूसरा वही सोचेगा, जो एक करेगा वही दूसरा करेगा। उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल डिलीट होती हैं, वो होती ही नहीं। अगर वो उसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है उनकी, हालांकि वो, क्योंकि एक ही पार्ट है, एक ही आत्मा के 2 पार्ट हैं। जैसे ये बॉडी है मेरी, तो ये शिव का स्वरूप है राइट साइड, लेफ्ट शक्ति का स्वरूप है, तो इस दोनों में तालमेल होता है। इसी तरह एक बॉडी को काट के उसके 2 भाग आत्मा के बनाए गए, तो दोनों अब शरीर में हैं और दोनों एक दूसरे को धक्का लगाने के लिए, हेल्प करने के लिए आई होती हैं। एक दूसरे का शोषण करने के लिए वो आत्माएं नहीं आई होती। वो एक दूसरे के प्रति इतनी समर्पित होती हैं कि जितना दुनिया में किसी के ऊपर उनको विश्वास ना हो, एक दूसरे के प्रति इतना गहरा प्रेम, विश्वास, निष्ठा, विश्वास उनको होता है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे 4, 5, 6, तो उनमें जो व्यक्ति कमेंट कर रहा है वो सब ट्विन फैम, सब ट्विन। टोटल संख्या कितनी है? 1.25 लाख पूरी धरती में। 8 अरब लोग हैं, उनमें से 1.25 लाख लोग, बाकी सब लोग एक मोह जाल में, एक कल्पना में जी रहे हैं। तो उससे बाहर आके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई वास्तव में उनकी ट्विन फ्लेम बाहर है भी, तो जब आप अपनी ऊर्जा को भीतर से बैलेंस कर लेंगे अपने शिव शक्ति स्वरूप को, ऐसा नहीं वो शिव शक्ति खाली शिव शक्ति का ही है कि भगवान शंकर का आधा अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया जाता है। हर मानव का वैसा ही है।
हर मानव में दोनों ऊर्जाएं, दोनों शक्तियां हैं, शिव भी है, शक्ति भी है। लेकिन यदि किसी का ओरिजिनल में है भी, जब वो अपनी बॉडी को, इनर एनर्जी को बैलेंस कर लेगा जिस टाइम पे, उसी टाइम पे उसको बाहर उसका जो ट्विन है वो भी मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से धक्का देने के लिए होते हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने आ गए, चाहे वो रंग रूप कैसा भी हो, सेहत कैसी भी हो, कुछ भी हो, किसी भी देश का हो, एक दूसरे के सामने आ गए, दोनों ऊर्जाएं जो उनके सब कॉन्शियस माइंड पहले जुड़े होते हैं, ऊपर से कॉन्शियस भी जुड़ जाएंगे, दोनों वो चाहे शरीर अलग अलग रहे लेकिन वो एक हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप उनका जागृत हो जाता है। सूक्ष्म लेवल पे, स्थूल लेवल पे अलग अलग रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए एक तरह से देवता होके काम करते हैं। इस तरह की ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। जो लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं, किसी से भी आज कोई किसी से प्रेम है, कल किसी से, कल किसी से, परसों किसी से, तो वो सारे का सारा एक कल्पना का जाल है, एक भ्रम का जाल है। उसमें ना पड़ें, केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए थोड़ा काम करें, आपको सारा ज्ञान भीतर से होने लगेगा। बाहर किसी से जाके ट्यूशन लेने की, पूछने की, मैं ट्विन हूँ नहीं हूँ, ये वो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आत्मिक उत्थान के लिए काम करें, बाकी का परमात्मा स्वयं कर देता है। धन्यवाद, नमस्कार।